नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। प्यारे बच्चों, आज की वीडियो कक्षा 10वीं के लिए है। आज हम करने वाले हैं क्षितिज पुस्तक के गद्य खंड के संस्कृति पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो ध्यानपूर्वक सुनते जाइएगा बच्चों। तो बिना देरी किए हम वीडियो शुरू करते हैं। पाठ का प्रारंभ ही इन पंक्तियों से शुरू होता है। लेखक कहते हैं कि कौन से ऐसे दो शब्द हैं जिनका प्रयोग तो बहुत अधिक किया जाता है लेकिन वो समझ में नहीं आते हैं। इनमें से सही विकल्प चुनिए। माता पिता, आत्मा परमात्मा, जीवन मरण या सभ्यता संस्कृति। तो सही जवाब है सभ्यता संस्कृति। दूसरा प्रश्न, लेखक के अनुसार सभ्यता और संस्कृति की सही समझ क्यों नहीं बन पाई? पहला विकल्प, लोग इनके अर्थ को लेकर भ्रमित रहते हैं, इनके सही अर्थ का प्रचार नहीं हुआ, ये दोनों शब्द केवल विद्वानों के लिए हैं, इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। तो सही विकल्प है पहला विकल्प, लोग इनके अर्थ को लेकर भ्रमित रहते हैं। मतलब लोगों की समझ ही नहीं आता कि सभ्यता क्या है और संस्कृति क्या है। तीसरा प्रश्न, आग की खोज को सभ्यता के लिए सबसे बड़ी खोज क्यों माना गया? इससे खान पान में सुधार हुआ, यह सर्दी से बचाव का साधन बना, यह जंगली जानवरों के खतरे को कम करने में सहायक हुई, या उपरोक्त सभी। तो सही विकल्प होगा घ विकल्प, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 4, लेखक के अनुसार वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है? जो केवल धार्मिक कार्य करता है, जो समाज को नई खोजें और आविष्कार प्रदान करता है, जो परंपराओं का पालन करता है, जो दूसरों की सहायता करता है। सही विकल्प है जो समाज को नई खोजें और आविष्कार प्रदान करता है। प्रश्न संख्या 5, न्यूटन को संस्कृत मानव क्यों कहा गया है? पहला विकल्प, उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ख विकल्प, वे बहुत ज्ञानी थे। ग, उन्होंने अपने समय के ज्ञान को समझा। ह, अंतिम विकल्प, वे धर्म ग्रंथों का अध्ययन करते थे। तो सही विकल्प होगा कि उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। मतलब सबसे पहले उन्होंने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। जैसा कि पुस्तक में भी कहा गया है कि आज का भौतिक विज्ञान का विद्यार्थी चाहे न्यूटन की अपेक्षा कितना ही बुद्धिजीवी क्यों न हो, लेकिन फिर भी उसे हम संस्कृत मानव नहीं कह सकते। वह सभ्य हो सकता है लेकिन संस्कृत मानव हम न्यूटन को कहेंगे, क्योंकि उन्होंने पहल ही गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत को प्रतिपादित किया। प्रश्न संख्या 6, सुई धागे के आविष्कार का मुख्य उद्देश्य क्या था? शरीर को मौसम से सुरक्षित रखना, कपड़ों को सुंदर बनाना, सामाजिक मान्यताओं को बढ़ावा देना, या अंतिम विकल्प धार्मिक परंपराओं का पालन करना। सही विकल्प है शरीर को मौसम से सुरक्षित रखना। प्रश्न संख्या 7, मानव संस्कृति को विभाजित करने की चेष्टाएं किनके द्वारा की गई? असामाजिक तत्वों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा, शिक्षकों द्वारा, या इतिहासकारों द्वारा। सही विकल्प है असामाजिक तत्वों द्वारा। प्रश्न संख्या 8, मानव संस्कृति ने अपने एक होने का प्रमाण कैसे दिया? जब लोगों ने धर्म के आधार पर समाज को बांटा, जब भूखे व्यक्ति को खाना खिलाया गया, जब लोगों ने अपने हित के लिए काम किया, जब धर्म ने समाज को एकजुट किया। तो सही विकल्प है जब भूखे व्यक्ति को खाना खिलाया। लेखक के अनुसार आत्मविनाश के साधनों की खोज को असंस्कृति क्यों कहा गया? क्योंकि यह मानवता के लिए लाभदायक नहीं है, क्योंकि यह समाज के लिए हानिकारक है, क्योंकि इसमें समाज की कल्याण भावना नहीं है, या उपरोक्त सभी। तो सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 10, संस्कृति का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला विकल्प मानवता का कल्याण करना, दूसरा भौतिक साधनों का विकास, ग, आत्मविनाश के साधन बनाना, घ, धर्म का प्रचार करना। तो सही जवाब है क विकल्प, मानवता का कल्याण करना। प्रश्न संख्या 11, लेखक ने सिद्धार्थ का उदाहरण क्यों दिया है? सिद्धार्थ ने समाज के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग कर दिया, सिद्धार्थ ने धर्म का प्रचार किया, सिद्धार्थ ने गरीबी को समाप्त किया, या फिर सिद्धार्थ ने शिक्षा का प्रचार किया।
तो इनमें से सही जवाब है क विकल्प। सिद्धार्थ ने समाज के सुख के लिए अपने सुखों का त्याग किया। प्रश्न 12, सिद्धार्थ ने कितने वर्ष पूर्व घर का त्याग किया? 2500 ईस्वी पूर्व, 1500 ईस्वी पूर्व, 3500 ईस्वी पूर्व या 4500 ईस्वी पूर्व? तो सही जवाब है 2500 ईस्वी पूर्व। प्रश्न संख्या 13, लेखक के अनुसार सभ्य मानव और संस्कृत मानव में क्या अंतर है? सभ्य मानव नियमों का पालन करता है, जबकि संस्कृत मानव नई खोज करता है। सभ्य मानव धार्मिक होता है, जबकि संस्कृत मानव नास्तिक होता है। सभ्य मानव प्रकृति को समझता है, जबकि संस्कृत मानव उसका उपयोग करता है। सभ्य मानव परंपराओं का पालन करता है, जबकि संस्कृत मानव उन्हें त्यागता है। तो सही जवाब है सभ्य मानव नियमों का पालन करता है, जबकि संस्कृत मानव नई खोज करता है। प्रश्न 14, सुई धागे का आविष्कार किस आवश्यकता को दर्शाता है? मनुष्य का जीवन सरल बनाने की इच्छा, मनुष्य की सुंदरता को बढ़ाने की इच्छा, सामाजिक मान्यताओं को बढ़ावा देना या उपरोक्त सभी? सही जवाब है मनुष्य का जीवन सरल बनाने की इच्छा। प्रश्न संख्या 15, लेखक के अनुसार संस्कृति का असली अर्थ क्या है? परंपराओं का पालन करना, समाज की भौतिक उन्नति, कल्याणकारी भावना के साथ विकास या केवल धार्मिक कार्य करना? तो सही जवाब है कल्याणकारी भावना के साथ विकास। प्रश्न संख्या 16, लेखक ने मानव संस्कृति को अविभाज्य वस्तु क्यों कहा है? क्योंकि यह धर्म से जुड़ी है, क्योंकि यह सभी मनुष्यों को एकजुट करती है, क्योंकि यह केवल भौतिक उन्नति से संबंधित है, क्योंकि यह केवल भारत तक सीमित है? तो सही जवाब है क्योंकि यह सभी मनुष्यों को एकजुट करती है। प्रश्न संख्या 17, लेखक के अनुसार किस स्थिति में संस्कृति असंस्कृति बन जाती है? जब उसमें नैतिकता नहीं होती, जब वह आत्म विनाश के साधन बनाती है, जब वह केवल भौतिक विकास पर केंद्रित होती है या उपरोक्त सभी? तो सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 18, सभ्यता और संस्कृति में लेखक का क्या दृष्टिकोण है? सभ्यता भौतिक उन्नति है, जबकि संस्कृति नैतिक उन्नति है। सभ्यता और संस्कृति समान है। तात्पर्य है कि लेखक दोनों को एक समान मानते हैं। सभ्यता केवल नियमों का पालन करना है, संस्कृति केवल धार्मिक कार्य करना है। तो सही जवाब है सभ्यता भौतिक उन्नति है, जबकि संस्कृति नैतिक उन्नति है। प्रश्न संख्या 19, लेखक ने सांप्रदायिकता को मानव संस्कृति के लिए क्यों खतरनाक बताया है? क्योंकि यह समाज में विभाजन पैदा करती है, क्योंकि यह विकास में बाधा डालती है, क्योंकि यह मानवता के विरुद्ध है या उपरोक्त सभी? तो सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 20, लेखक के अनुसार न्यूटन और सिद्धार्थ में क्या समानता है? दोनों ने अपने जीवन का त्याग किया, दोनों ने समाज के लिए नई राह दिखाई, दोनों धार्मिक नेता थे या दोनों वैज्ञानिक थे? तो सही जवाब है दोनों ने समाज के लिए नई राह दिखाई। प्रश्न संख्या 21, मानव संस्कृति के एक होने का प्रमाण कैसे मिलता है? भूखे को खाना खिलाने से, धर्म के प्रचार से, समाज के नियमों का पालन करने से या नए आविष्कारों से? सही जवाब है भूखे को खाना खिलाने से। प्रश्न संख्या 22, लेखक ने आग की खोज को किस प्रकार की प्रेरणा का परिणाम माना है? मनुष्य की भोजना को स्वादिष्ट बनाने की इच्छा, मनुष्य की सुरक्षा और सुविधा की चाह, मनुष्य की प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की भावना या उपरोक्त सभी? सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 23, आग की खोज ने मनुष्य को किस दिशा में आगे बढ़ाया? समाज को संगठित करने में, भोजन को स्वादिष्ट और सुरक्षित बनाने में, पशुपालन और खेती में, धर्म और संस्कृति के विकास में? तो सही जवाब है भोजन को स्वादिष्ट और सुरक्षित बनाने में। प्रश्न संख्या 24, संस्कृत व्यक्ति और असंस्कृत व्यक्ति में मुख्य क्या अंतर है? संस्कृत व्यक्ति समाज के कल्याण के लिए कार्य करता है,
असंस्कृत व्यक्ति केवल अपने लाभ के बारे में सोचता है। संस्कृत व्यक्ति नई खोज करता है, जबकि असंस्कृत व्यक्ति पुरानी चीजों से चिपका रहता है। या उपरोक्त सभी? तो सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 25, सुई धागे का आविष्कार मनुष्य की किस प्रवृत्ति को दर्शाता है? आत्मनिर्भरता, रचनात्मकता, सुंदरता और उपयोगिता की चाह या भौतिकता? सही जवाब है सुंदरता और उपयोगिता की चाह। प्रश्न संख्या 26, सभ्यता और संस्कृति में क्या अंतर है? सभ्यता बाहरी विकास है, जबकि संस्कृति आंतरिक विकास। सभ्यता नियमों पर आधारित है, जबकि संस्कृति स्वतंत्रता पर। सभ्यता आध्यात्मिक है, जबकि संस्कृति भौतिक। सभ्यता धार्मिक है, जबकि संस्कृति वैज्ञानिक। तो सही जवाब है सभ्यता बाहरी विकास है, जबकि संस्कृति आंतरिक विकास। प्रश्न संख्या 27, लेखक के अनुसार आत्मविनाश के साधनों की खोज को असंस्कृति क्यों माना गया है? क्योंकि इससे मानवता का कल्याण नहीं होता, क्योंकि यह मनुष्य के लिए हानिकारक है, क्योंकि यह मानव संस्कृति के विपरीत है, या उपरोक्त सभी? तो सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 28, लेखक ने सिद्धार्थ का उदाहरण क्यों दिया है? क्योंकि उन्होंने समाज के सुख के लिए अपना त्याग किया, क्योंकि उन्होंने धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, क्योंकि उन्होंने समाज के नियमों का पालन किया, क्योंकि उन्होंने कृषि में योगदान दिया। तो सही जवाब है उन्होंने समाज के सुख के लिए सर्वस्व त्याग किया। प्रश्न संख्या 29, आग की खोज का मुख्य प्रेरणा स्रोत क्या था? भोजन को पकाने की सुविधा, ठंड से बचाव, जंगली जानवरों से सुरक्षा, या उपरोक्त सभी? तो सही जवाब है उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 30, मानव संस्कृति के मूल में कौन सी भावना निहित है? कल्याण की भावना, भौतिकता की भावना, धर्म की भावना, या आत्मरक्षा की भावना? तो सही जवाब है कल्याण की भावना। प्रश्न संख्या 31, सभ्यता किसका परिणाम है? संस्कृति का, राष्ट्रीयता का, समाज का, या विकास का? तो सही जवाब है संस्कृति का। संसार के मजदूरों को सुखी देखने का स्वप्न किसने देखा? लेनिन, मार्क्स, सिद्धार्थ, या गांधी जी? तो सही जवाब है लेनिन। कौन अपनी डेस्क में रखे डबल रोटी के सूखे टुकड़े स्वयं न खाकर दूसरों को खिला देता था? लेनिन, रूसो, महात्मा गांधी, या जवाहरलाल नेहरू? तो सही जवाब है लेनिन। अंतिम प्रश्न है और इसका जवाब मैं नहीं दूंगी, आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में डालिएगा। देखते हैं कितने बच्चों के सही जवाब आते हैं। संस्कृति का यदि कल्याण की भावना से नाता टूट जाएगा तो वह क्या होकर रहेगी? विनाशकारी, असभ्यता, संस्कृति, या असंस्कृति? आपके जवाब की प्रतीक्षा रहेगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए